भीलापुर गांव का मछली बाजार हर सुबह चहल पहल से भर जाता। औरतें सिर पर टोकरी लिए मछली बेचती, बच्चे इधर उधर मस्ती करते और ग्राहक मोल भाव में जुटे रहते। लेकिन बीते कुछ महीनों से बाजार की रौनक फीकी पड़ गई थी। वजह थी थानेदार जगमोहन सिंह, जो हर दिन आकर व्यापारियों से जबरन हफ्ता वसूली करता। जो देने में असमर्थ होते उनके ठेले पलट दिए जाते, मछलियाँ जमीन पर फेंक दी जाती। गरीब मछली वाले बेबस थे, ना कोई सुनवाई ना कोई सहारा। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद एक सवेरा जरूर आता है। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस स्टोरी के माध्यम से धर्म द स्टोरी टेलर परिवार आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। भीलापुर का एक छोटा सा गांव, जहां की सबसे बड़ी पहचान थी भीलापुर मछली बाजार। यह बाजार सिर्फ मछली खरीदने बेचने का स्थान नहीं था, बल्कि गांव के लोगों की रोजी रोटी का सहारा भी था। सुबह होते ही यहाँ की जिंदगी की हलचल शुरू हो जाती। औरतें अपने सिर पर मछली की टोकरियां रख कर आती, बच्चे इधर उधर खेलते और दूर दराज के ग्राहक मछली खरीदने आते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस बाजार की रौनक थानेदार जगमोहन सिंह ने छीन रखी थी। इंस्पेक्टर जगमोहन सिंह एक लालची और बेरहम आदमी था। वह हर दिन बाजार आता, मछली व्यापारियों को बेवजह तंग करता और जबरन पैसे ऐंठता। जिन गरीब मछली बेचने वालों के पास देने को कुछ नहीं होता, उनकी मछलियां जमीन पर फेंक दी जाती, उनके ठेले पलट दिए जाते। अगर यहाँ धंधा करना है तो मुझे हफ्ता देना होगा। उसकी यह बात बाजार में गूंज रही थी। बेचारे मछली बेचने वाले मजदूर थे। पुलिस से शिकायत करने की सोची, पर वहाँ भी वही हाल। जिनकी रोजी रोटी पर बन आती थी, वे अब बस भगवान का ही सहारा देख रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, अत्याचार जितना बढ़ता है, प्रतिकार उतना ही ताकतवर बनता है। इस न्याय की खबर जब आईएएस अधिकारी विक्रम चौधरी तक पहुंची, तो उन्होंने तय किया कि वो खुद इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे। विक्रम चौधरी कोई आम अफसर नहीं थे। वह सख्त तो थे ही, लेकिन साथ ही लोगों के बीच रहना और उनकी समस्या को समझने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कई बार गांव के लोगों की मदद की थी, लेकिन यह मामला कुछ अलग था। अगर मुझे सच्चाई जाननी है तो मुझे उस दुनिया का हिस्सा बनना होगा। यह सोचते हुए उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। अगली सुबह भीलपुर बाजार में एक नया मछली वाला दिखाई दिया। मछली ले लो, मछली ले लो, ताजी मछली ले लो। वह पूरे जोश में आवाज़ लगा रहा था। लेकिन यह कोई मामूली मछली वाला नहीं था। यह थे आईएएस अधिकारी विक्रम चौधरी। उनकी दुकान पर धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई नहीं जानता था कि यह आदमी कौन है। उन्होंने आसपास के विक्रेताओं से भी बातचीत की और देखा कि कैसे इंस्पेक्टर जगमोहन सिंह उनका शोषण करता है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर जगमोहन सिंह अपनी जीप में बाजार पहुंचा। उसके चेहरे पर पुराना घमंड था। वह इधर उधर घूमकर व्यापारियों को डराने लगा। अबे ओ लाल शर्ट वाला, हफ्ते दे। और तू क्या देख रहा है, दुकान समेट। उसने कई विक्रेताओं को धमकाया। तभी उसकी नज़र नई दुकान पर पड़ी। अबे तू नया है क्या? लगता है मेरा रूल नहीं पता, उसने कहा और विक्रम चौधरी के ठेले को ठोकर मार दी। बाजार में दुकान लगानी है तो हफ्ता देना होगा, इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा। विक्रम चौधरी ने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराया। कितना हफ्ता देना होगा सरकार? उन्होंने जानबूझकर भोली आवाज में पूछा। कम से कम 2000, इंस्पेक्टर गुर्राया। अब तक आसपास के सभी लोग यह तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। तभी विक्रम चौधरी ने जेब से एक रिकॉर्डर निकाला और प्ले बटन दबा दिया। बाजार में दुकान लगानी है तो हफ्ता देना होगा। इंस्पेक्टर की आवाज़ पूरे बाजार में गूंज उठी। सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। अबे ये क्या कर रहा है, उसने चीख कर कहा। तभी विक्रम चौधरी ने अपनी मूछें हटाई और सिर से गमछा निकाला। पूरा बाजार हक्का बक्का रह गया। मैं आईएएस अधिकारी विक्रम चौधरी हूँ और तुम इंस्पेक्टर जगमोहन सिंह, रिश्वतखोरी के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तुरंत ही पुलिस की जीप आई और 2 पुलिस वाले उतरकर जगमोहन सिंह को पकड़ने लगे। वह छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार उसकी एक नहीं चली। पूरा बाजार तालियों और जयकारे से गूंज उठा। आईएएस साहब की जय हो, अब कोई हमें नहीं सताएगा। आईएएस विक्रम चौधरी ने सभी व्यापारियों को समझाया। डर कर मत जियो, अगर अन्याय सहोगे तो यह और बढ़ेगा। हिम्मत रखो, एकजुट रहो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। उस दिन के बाद भीलपुर का मछली बाजार फिर से हंसने खेलने लगा। ना तो कोई डराने वाला था,
न जबरन वसूली करने वाला। सभी विक्रेताओं ने ईमानदारी से व्यापार करना शुरू कर दिया और बाजार फिर से खुशहाल हो गया। और सबसे बड़ी बात, इस घटना ने पूरे गांव को यह सिखा दिया कि अगर हिम्मत हो तो किसी भी अन्याय को हराया जा सकता है। जब तक साहस जिंदा है तब तक अन्याय की हार तय है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।